शुद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कर्मों से जब जीव मुक्त होता है तो स्वतंत्रता प्राप्त होती है, लेकिन कर्मों से मुक्त होने के उपरांत जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, इसके बावजूद भी निमित्त कुछ काम करता है। जीव को मुक्ति इसी धरती पर कर्मों से मिली है, इसके उपरांत भी यहाँ से 7 राज्यों गमन करने के लिए निमित्त का आलम्बन लिया जाता है। निमित्त के बिना कोई कार्य नहीं होता। कई लोगों की धारणा हो सकती है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है, इस प्रकार विचार मन में आ सकते हैं। उनके लिए हमारा ये कहना है, बल्कि हमारा नहीं, हमारा तुम्हारा भूलना है और आगम के आधार से ही हमें समझने का प्रयास करना है। शुद्ध परमेष्टि हालांकि स्वतंत्र हैं, अभी तक उनका जीवन कर्म के अधीन चलता था, स्वाधीनता प्राप्त नहीं थी, पराधीन जीवन उनका चल रहा था। किंतु पुरुषार्थ के माध्यम से अपने आप को कर्मों से पृथक करने का उन्होंने पुरुषार्थ प्रयास किया और स्वतंत्रता मिल गई। इसके उपरांत भी 7 राज्यों गमन करने की योग्यता है, ऐसा नहीं। योग्यता अनंतात्मक होती है। वो चाहें तो अनंत आकाश में गमन करते चले जाएं, ऊर्ध्व गमन जिसको बोलते हैं। इसके उपरांत भी आकाश का कोई अंत नहीं आ सकता। इसके उपरांत भी लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हुए हैं। धर्म द्रव्य के माध्यम से ही गति होती है। गमन करने की योग्यता अलग वस्तु, किंतु गमन करने में जो सहयोग प्रदान करने वाला जो द्रव्य है, उस द्रव्य को धर्म द्रव्य बोला है। जीव और पुद्गल 2 ऐसे द्रव्य हैं जो कि एक स्थान से स्थानांतरित होने की योग्यता उनके अंदर है। वे सक्रिय माने जाते हैं, किंतु सक्रिय होते हुए भी गमन करते हुए जीव और पुद्गल के गमन में धर्म द्रव्य सहायक सिद्ध होता है। ये आगम अपने पास विद्यमान है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के प्रति कोई सहयोग नहीं देता। इस प्रकार की जो धारणा है, उस धारणा को निकालने का पुरुषार्थ करिए। हमारा कोई आग्रह नहीं है, हम अनुग्रह करने के लिए बैठे हैं। गुरुदेव का कहना रहता है, हमेशा
अनुग्रह करने का भाव रखना चाहिए, किसी के प्रति आग्रह का भाव नहीं होना चाहिए और हठग्राहिता तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अर्थ ये है, गमन करते हुए जीव और पुद्गल के गमन में सहयोग प्रदान करने वाला धर्म द्रव्य है और वह धर्म द्रव्य लोक के अग्रभाग के बाद धर्म द्रव्य का अभाव है। धर्मास्तिकाया भावात इस प्रकार सूत्र आता है। इसलिए लोक के अग्रभाग के बाद अनंत आकाश विद्यमान होते हुए भी निमित्तात्मक जो धर्म द्रव्य है उसके अभाव के कारण शुद्ध परमेष्टि वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। तो उनके लिए भी निमित्त काम कर रहा है, ये ध्यान रखें। भले ही वह धर्म द्रव्यात्मक जो निमित्त है वह उदासीन निमित्त है, किंतु उदासीन निमित्त होते हुए भी उसका यदि अभाव हो जाए तो गति संभव नहीं है। जैसे ट्रेन चलती है, काय पे चलती है? धरती पे। धरती के बिना नहीं, किंतु धरती के साथ साथ पटरी आवश्यक है। पटरी से वह ट्रेन नीचे आ जाए, उतर जाए, फिर उसमें गति संभव नहीं। लेकिन वह पटरी स्वयं चल रही है क्या? नहीं, वह बिल्कुल स्थिर है, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है पटरी में, और उस पटरी पर ट्रेन खड़ी है, किंतु ट्रेन में जो गति आएगी, चलने में यदि सहयोग प्रदान करने वाला कोई तत्व है तो वह पटरी है। किंतु ये ध्यान रखो वह उदासीन है, पेट्रोल नहीं है तो भी ट्रेन गमन नहीं कर सकती। जो रेल के गमन में पटरी सहाई, इस प्रकार गुरुदेव ने अनुवाद किया है द्रव्य संग्रह का, वहां से आप अवलोकन कर सकते हैं। तो ये पटरी के रूप में धर्म द्रव्य है और विशेष जो कारण है वह अलग है। देव, शास्त्र और गुरु ये भी उस सिद्धत्व की उपलब्धि में निमित्त भूत ही हैं। ये उपादान नहीं है, ये ध्यान रखें। उपादान और निमित्त को लेकर के आपके सामने विषय रखा जा रहा है, क्योंकि कोई भी कार्य संपादित होता है वह बिना कारण के संभव नहीं। वह कारण भी दो प्रकार का है, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण के रूप में। निमित्त कारण हमेशा सहयोग प्रदान करता है और उपादान कारण यदि विद्यमान है तो उसी में कार्य निहित होता है। योग्यता इसी को बोलते हैं एबिलिटी। योग्यता के बिना संभव नहीं है। छात्र में यदि योग्यता है तो वह ज्ञान उद्घाटित होगा निमित्त के माध्यम से। खाली निमित्त है और उपादान नहीं, योग्यता नहीं है, तो वह ज्ञान उद्घाटित नहीं हो सकता। नवजात जो शिशु है उसके अंदर ज्ञान है क्या? नहीं। क्या जड़ है? ज्ञान तो है महाराज, फिर तो क्यों लगा रहे हैं? तो इसलिए लगाया जा रहा है कि वर्तमान में वह ज्ञान अव्यक्त है, उसको उद्घाटित करने के लिए बहुत सारे कारण कलापों की आवश्यकता पड़ती है। मात्र योग्यता के माध्यम से भी कार्य नहीं होता और मात्र निमित्त के माध्यम से भी कार्य नहीं होता, किंतु उपादान अर्थात योग्यता और निमित्त इन दोनों की मैत्री होती है। ये दोनों पूरक होते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग इनका मिलता रहता है। एक उदाहरण के तौर पर इस विषय को हम समझ सकते हैं। कुम्हार है और घट का निर्माण वह करता है।
निमित्त अनेक प्रकार के हो सकते हैं, होते हैं, किंतु उपादान अनेक नहीं, एक ही होता है। निमित्त कितने होते हैं महाराज घट की उत्पत्ति में? तो एक तो कुमार है और कुमार के पास एक चाक है? लेकिन वह चाक किसके आधारित है? कील के आधारित है। कील नहीं है तो वह चाक घूम नहीं पाएगा, और उस कील के सहारे वह कुमार का वह चक्र चाक है, और उस चाक को घुमाने के लिए डंडा चाहिए है। नहीं मानोगे तो डंडे पड़ेंगे, ध्यान रखो। हाँ, अपने आप वह चक्र घूम नहीं सकता। उस चाक के घूमने में वह जो लाठी है, डंडा है, वह सहयोग प्रदान कर रहा है। और इसके साथ साथ और क्या चाहिए? पानी, जल भी चाहिए, और कुमार भी चाहिए। और कौन चाहिए? वो तो बोल दिया। हाँ, कुछ आपके लिए भी रख रहा हूं। और कौन सी सामग्री है? गधा भी उसमें सहयोग प्रदान कर रहा है, ये ध्यान रखो। क्योंकि गधी के पीठ पर ही वह मिट्टी लाद करके कुमार ला रहा है, उसका भी सहयोग है, उसको भूलना नहीं चाहिए। समझ में बात आ रही? आएगी, धीरे धीरे आएगी, क्योंकि लौकिक उदाहरण के माध्यम से ही हमें समझना है। तो वह गधा भी है। अब मिट्टी को लाया गया और उस मिट्टी को छानना है। बिना छाने उसमें जो कंकर पत्थर इत्यादि हैं उनको पृथक करना है, क्योंकि वो बाधक कारण है, ध्यान रखो। घट के उत्पत्ति में कुछ साधक कारण हुआ करते हैं और कुछ बाधक कारण भी हुआ करते हैं। तो कार्य की जो निष्पत्ति होती है वह साधक कारण की उपस्थिति, बाधक कारण की अनुपस्थिति, फिर कार्य की निष्पत्ति। इस कारण कार्य की व्यवस्था को आपको ध्यान से सुनना होगा। और निमित्त अनेक प्रकार के हैं जो आपके सामने रखा है, और उस मिट्टी को छाना गया। अब वह मिट्टी मुलायम मिट्टी है। अब उसमें जल डाला जाता है, लेकिन ये ध्यान रखो, अनुपात से डालोगे तो वह घड़ा बन सकता है, नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। अनुपात से उसमें जल डाला गया और उसको पैरों से रोंदता है। कौन? कुमार। फिर बाद में वह लोंदा बन जाता है, उस चाक के ऊपर उस लोंदे को रखा जाता है, फिर बाद में डंडे से उस चाक को घुमाया जाता है। ये सारी प्रक्रिया चल रही है। और भी कोई निमित्त है? कोई रह तो नहीं गए? हाँ, और चालने तो है, उसी के माध्यम से छाना गया है। इसके बाद भी और भी सुनिए, एक और भी कोई कारण है निमित्त के रूप में। काल। एक सेकंड में घड़ा नहीं बनता, ये ध्यान रखो। उसके लिए समय लगता है। और भी कारण है अग्नि, क्योंकि घड़े का निर्माण तो हो गया, घट की उत्पत्ति हो गई, किंतु वह घड़ा कच्चा है, तो उसको अग्नि के माध्यम से उसको पकाया जाता है, तब जाकर के जल धारण करने की क्षमता उसके अंदर आती है। तो इस प्रकार घट की उत्पत्ति में अनेक निमित्त कारणों की उपस्थिति की आवश्यकता है, लेकिन ये ध्यान रखो, निमित्त यदि पृथक पृथक हो तो भी घट की उत्पत्ति नहीं होगी। उस निमित्तों की संयोजना की आवश्यकता है।
एक स्थान पर चाक रख लो, एक स्थान पर डंडा रख लो, एक स्थान पर कील रख लो, हाँ, एक स्थान पर जो है मिट्टी रख दो, बनेगा नहीं। संयोजित होना अनिवार्य। ये अपने आप निमित्त उपस्थित होता है महाराज। अच्छा, अपने आप निमित्त उपस्थित होता है तो कैसा होता है देख लो इसमें। इस प्रकार अनेक प्रकार के निमित्त जो एक कार्य के निष्पादन में, संपादन में निमित्तों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये ध्यान रखो, उपादान यदि नहीं है तो घट का निर्माण वह कुमार भी कितना भी एक्सपर्ट हो नहीं कर पाएगा। उपादान की आवश्यकता अर्थात योग्यता की आवश्यकता है। किसी ने कहा कुमार को, हमें घड़ों की आवश्यकता है। कितने? 10 घड़े, हम 50 बना करके दे सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन उसने शर्त रखा, कुमार ने नहीं। जिनके लिए घड़ों की आवश्यकता थी उस व्यक्ति ने कुमार के लिए कहा, हमें 50 घड़ों की आवश्यकता है, किंतु बालू रेत की। अब बालू रेत का घड़ा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। लेकिन उसने कहा हमें 50 घड़े चाहिए। भाई साहब आप बैठ जाइए, मैं बिल्कुल घड़ा बना करके आपको दूंगा, लेकिन शर्त यह है एक नमूना ले आओ, एक मॉडल ले आओ जो बना हुआ रेत का घड़ा। बात समझ में आ गई? रेत का घड़ा इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उसके अंदर योग्यता नहीं है, उपादान शक्ति चाहिए, और वह उपादान शक्ति मिट्टी के अलावा और अन्यत्र संभव नहीं है। इसलिए उपादान और निमित्त इन दोनों के समन्वय के साथ ही वह कार्य हो सकता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी बात आती है। आचार्यों ने प्रसंग दिया है आगम में। सन 14 की बात है, विदिशा में वर्षा योग चल रहा था गुरुदेव का, और संघ सहित वहाँ पर विदिशा में, और स्वाध्याय के दौरान प्रसंग निकला है। द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय संघ के लिए करा रहे थे, और उसमें एक प्रसंग आया है कि कुछ ऐसे भाव होते हैं, आत्मगत भाव, जो कर्म सापेक्ष हुआ करते हैं। अर्थात कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षोपशम के बिना वो भाव उत्पन्न नहीं हो सकते, इसलिए कर्म सापेक्ष भाव कहा। जैसे मिथ्यात्व कर्म के उदय से अतत्व श्रद्धान रूप जो परिणाम होता है वह कर्म सापेक्ष औदैहिक भाव के रूप में लिया है, और उस मिथ्यात्व कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षोपशम के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति होती है, इसलिए वह सम्यक भी कर्म सापेक्ष सिद्ध होता है। किंतु कुछ ऐसे भी भाव है जो कर्म निरपेक्ष हुआ करते हैं, जिसको पारिणामिक भाव बोला। धीरे धीरे आ रहा हूँ, अब ध्यान से सुनेंगे तो बात बहुत जल्दी समझ में आ सकती है, क्योंकि उदाहरण तो पहले हम दे चुके हैं। उदाहरण को याद रखना, लेकिन विषय को भी याद रखना, क्योंकि वह उदाहरण किस लिए दिया है ये यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं भी उस घड़े का उदाहरण दोगे आप, बात बनेगी नहीं। तो कर्म निरपेक्ष भी भाव होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जीव भव्या भव्यत्वानिच, एक सूत्र आता है, एक भव्यत्व भाव, एक अभव्यत्व भाव और जीवत्व भाव। ये तीन, ये पारिणामिक भाव इसलिए हैं क्योंकि ये प्रकृति जिसको बोलते हैं, इसमें कर्म के उदयाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको बोलते हैं स्वभाव। और स्वभाव के लिए तर्क नहीं, ये ध्यान रखो। हाँ, स्वभाव के सामने आप तर्क नहीं करोगे, क्योंकि वह प्रकृति, उसी को बोलते हैं नेचर बोलते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, अग्नि किस कारण से गर्म है बताइएगा?
है? उनको पूछ रहे हैं। हाँ, इसी को बोलते हैं पारिणामिक भाव। अग्नि किसी कारण के वजह से गर्म नहीं, किंतु उसमें उष्णत्व जो गुण है वह स्वाभाविक गुण माना जाता है, उसका वह नेचर है। किसी कारण से अग्नि को हम उष्ण कहें तो उस कारण के अभाव में अग्नि फिर ठंडी होनी चाहिए। है? अग्नि ठंडी होती है क्या? है? होती नहीं हो सकती, क्योंकि वह नेचर है उसका। उसी प्रकार भव्य किसी को बनाया नहीं जाता, वह नेचर है। भवितुम योग्य भव्य, जिसको रत्नत्रय को उद्घाटित करने की, प्राप्त करने की योग्यता जिसके अंदर है उसका नाम भव्य है, और जिसके अंदर नहीं है वह अभव्य है। और यह भव्य और अभव्य किसी के द्वारा बनाया नहीं जा सकता, ये स्वाभाविक गुण माना जाता है। तो ऐसे स्थिति में महाराज इसकी कोई पहचान है? कोई पहचान नहीं। हाँ, ये अभव्य है और ये भव्य है, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि यह दिव्य ज्ञान का विषय है। केवल भगवान ही जान सकते हैं कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है। महाराज, जो हम जान नहीं सकते हैं तो विकल्प तो बहुत उत्पन्न होता है। एक सज्जन ने कहा कि महाराज, हम बहुत, हमारे अंदर आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं। क्यों? किस कारण से? हमें चिंता है कि मैं भव्य हूं क्या नहीं। तो गुरुदेव ने कहा, बैठ जाओ, तुम भव्य हो, क्योंकि अभव्य को चिंता नहीं होती, अभव्य को कोई आकुलता नहीं होती, क्योंकि अभव्य के दृष्टि में मोक्ष कोई वस्तु नहीं। हाँ, वह निश्चिंत है, क्योंकि पास और फेल का विकल्प उसको होता है जो परीक्षा में बैठता है। जो परीक्षा में नहीं बैठता वो न पास का विकल्प है न फेल का विकल्प है। उसी प्रकार अभव्य को कोई विकल्प नहीं, न उसको कोई मोक्ष से प्रयोजन है न और किसी से प्रयोजन है। वह केवल वह भोग्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए वह जिनलिंग को भी अंगीकार करता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। अभव्य होकर के भी दिगंबरत्व को धारण करके वह तप करता है। महाराज, इसके पीछे उसका क्या इंटेंशन है, क्या अभिप्राय, उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, धम्मम भोग निमित्तम सद्दहति। वह अभव्य जीव भोग के लिए वह श्रद्धान करता है और वैभव को प्राप्त करने के लिए इस तप को भी अंगीकार करता है और उसके माध्यम से नवे ग्रेवेक आदि को प्राप्त करता है और सागरोपम आयु तक एक इंद्रियजन्य सुख का अनुभव करने के लिए उसने उस तप को अंगीकार किया। इसलिए आचार्य कहते हैं वह तप बाल तप है, अर्थात अज्ञानी का तप माना जाता है। धम्मम भोग निमित्तम सद्दहति नदु कम्मख्य निमित्तम, कर्म क्षय के लिए वह तप करता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता महाराज? क्यों मत पूछो, तर्क से स्वभाव रहता। क्योंकि अभव्यत्व भाव वह स्वभाव है, नेचर है उसका। है? आप मूंग जानते हैं? मूंग, हाँ, मूंग जानते हैं महाराज? मूंग आप बोते हैं और मूंग उग आता है, लेकिन कुछ ऐसे मूंग हैं उसमें कि आप लाख कोशिश करो वो सीजते नहीं है। वो मूंग, टर्रा मूंग बोलते हैं उसको। और मूंग आपने बना लिया है, खड़ी मूंग, और दे दिया और मुंह में आ गया, कट से जो आवाज आ जाती है वो वही टर्रा मूंग है, वो सीजता नहीं। ऐसा क्यों? स्वाभाविक याद हो, ये स्वभाव है उसका। आपने घंटों उसको पकाने का प्रयास किया है किंतु वह पक नहीं सकता। वो स्वाधीनता, सरलता, समता, स्वभाव तो दीनता, कुटिलता, ममता, विभाव, जो भी
विभाव धरता तजता स्वभाव, तो डूबती उपल नाव नहीं बचाओ। उपल नाव का अर्थ क्या होता है? पाषाण, पाषाण का नाव है, उस पर बैठोगे तो नाव भी डूबेगा और उसका सहारा लेने वाला जो व्यक्ति है वो भी डूब जाएगा। इसलिए विभाव का सहारा अनंत काल से हम ले रहे हैं, इसलिए संसार भव समुद्र में हम डूबते चले जा रहे हैं और स्वाधीनता की प्राप्ति नहीं हो रही। क्यों? भीतर कुटिलता भरी है, दीनता भरी हुई है। तो दीनता, कुटिलता, ममता, विभाव, ममत्व बुद्धि जब तक बनी रहेगी, ये मेरा 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 इस प्रकार यदि भाव रहेगा तो कभी भी वह समत्व का अनुभव नहीं कर सकता, स्वभाव की उपलब्धि उसको नहीं हो सकती है। किंतु स्वभाव को उत्पन्न करने की योग्यता होते हुए भी, भव्यत्व भाव विद्यमान होते हुए भी, उस भव्यत्व भाव की जो अभिव्यक्ति है वह बिना सहारे, बिना आलम्बन के संभव नहीं है। इसलिए पंच परमेष्टि का आलम्बन हमें निरंतर लेना चाहिए। जब तक भगवान शुक्ल ध्यान जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं आपका सहारा छोड़ ही नहीं सकता। अर्थात जब तक तैरने की क्षमता नहीं आएगी तब तक आलम्बन आवश्यक है, नहीं है तो डूबेंगे, पक्की बात। आलम्बन लेने की बड़ी आवश्यकता है। नमोकार मंत्र की महिमा अद्भुत महिमा है, लेकिन श्रद्धान है तो महिमा देखने में आती है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं आती है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूं, क्योंकि यह सिद्धांत का विषय भी धीरे धीरे जो समझ में बात आती है उदाहरणों के माध्यम से ही आती है। मूल में उपादान और निमित्त को लेकर के यह विषय आपके सामने रखा गया। और एक ग्वाला है, उसकी इकलौती बेटी है और वो प्रतिदिन क्या काम कर रही है? दूध ले जाती है बेचने के लिए और नाव के सहारे वो जाती है नदी पार करके वहाँ पर जहाँ पर हमें बेचना है, और ले करके जा रहे हैं। प्रतिदिन का क्रम चल रहा है, लेकिन हुआ क्या? वो नदी से पार करके दूध ले गई नदी के उस पार जिसको देना था, और वापस लौटना भी था। और लौटते समय संयोग ऐसा बना कि भयंकर वर्षा हो गई और नदी में बाढ़ आ गई। अब नाव भी वहाँ पर फेल होने लगे और उसने सोचा कि अब किसके सहारे जाएंगे? नदी में बाढ़ है, तो उसने सोचा जब उतर जाए नदी का बाढ़ जो पूर आया है वह कम हो जाए तो फिर बाद में अपने आप नाव के माध्यम से निकल जाएंगे, तब तक यहीं पर रहना अच्छा है। और वहाँ पर एक मंदिर था और उस मंदिर में एक पंडित जी थे, वो प्रवचन कर रहे हैं। उनकी देशना सुनने के लिए यहाँ जैसे एकत्रित हुए हैं उसी प्रकार वहाँ पर भी जनता थी। और नमोकार मंत्र की महिमा के बारे में वो पंडित जी व्याख्यान कर रहे हैं कि नमोकार मंत्र पाप को नष्ट करने वाला है आदि आदि। नमोकार मंत्र के सहारे नदी नाले क्या बड़े बड़े समुद्र को भी पार किया जा सकता है। जैसे श्रीपाल ने भी समुद्र को पार किया था, इसी नमोकार मंत्र के आलम्बन से इतनी शक्ति है इस मंत्र में, इस प्रकार वह व्याख्यान कर रहे हैं। और श्रद्धान जागृत हो गया उस
बालिका के अंदर उसने सोचा, ठीक है, अच्छा सूत्र मिल गया, मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई पंडित जी की, और श्रद्धान अटूट हो गया नमोकार मंत्र के ऊपर। अब जब वह लौट रही है, लौटते समय अभी भी बाढ़ ज्यों की त्यों बनी हुई है। उसने सोचा अब अपने को नमोकार मंत्र का सहारा लेना है और कूद जाना है। नमोकार मंत्र का नामस्मरण करते हुए उस बाढ़ में वह छोटी सी बालिका कूद गई और मिनटों में वह पार हो गई। ये श्रद्धान का विषय है। और दूसरे दिन वह पुनः वही क्रम चला, और अब तो पैसे की आवश्यकता नहीं, बगैर नाव के बिल्कुल नदी वह पार कर रही तैर करके। और ये और जा करके पंडित जी को कह रही है, पंडित जी आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, ऐसा कौन सा अचूक मंत्र दिया जिसके माध्यम से हम नदी को प्रतिदिन पार कर रहे हैं, इसलिए आप पधारिए हमारे यहाँ भोजन के लिए। तो पंडित जी ने कहा, अच्छी बात है बेटा। फिर बाद में क्या, वो उस छोटी सी बालिका के साथ पंडित जी भी जा रहे हैं, और जाते जाते देख लिया गहरी नदी है, नाव भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको कैसे पार करेंगे बेटा? इसमें क्या पंडित जी? और नमोकार मंत्र का स्मरण करके वो कूद गई, और एकाध सेकंड में ही वह उस पार जाकर के खड़ी होती है, और वहीं से आवाज दे रहे, पंडित जी, आवाज पहुंच रही है क्या? नहीं, हमारी आवाज तो पहुंच रही है बेटा, लेकिन इस नदी को हम कैसे पार करेंगे? पंडित जी आपने तो कहा था प्रवचन में, नमोकार मंत्र की महिमा आपने बताई थी, और उसी महिमा के कारण अटूट श्रद्धान जागृत हो गया, इसलिए वो श्रद्धान के बल पर मैं यहाँ तक आई हूँ। और आप तो प्रतिदिन उपदेश देते हो, आपके लिए क्या ये तो बाया हाथ का खेल है? बाया हाथ का ऐसा खेल थोड़ी होता। श्रद्धान के बिना संभव नहीं है। पंच परमेष्टि के प्रति यदि आस्था का भाव है तो वह कोई अनहोनी घटना नहीं मानी जाएगी। जब भव समुद्र से पार होने के लिए उसका आलम्बन लिया जाता है तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। श्रीपाल जैसे बड़े बड़े समुद्र को तैर करके आ गए, ये किसी अपने आप तैरने की क्षमता तो उनके भीतर थी, ये बात अलग है, किंतु सहारा किसका लिया, किसका आलंबन लिया? निमित्त का आलंबन लिया। और वह भी निमित्त कौन सा निमित्त है? वो उपल नाव नहीं, ध्यान रखो। पाषाण निर्मित जो नाव है वह स्वयं न तैर पाती है, न दूसरे को पार लगाने की उसके अंदर क्षमता है। इसलिए योग्यता क्या वस्तु है, निमित्त का किस हद तक, कहाँ तक उसका प्रभाव है, इन दोनों के विषय में आपको शांति के साथ बैठ करके सोचना पड़ेगा। नहीं है तो अनबैलेंस हो जाएंगे आप, तो निश्चित रूप से डूबना पड़ेगा। बैलेंस बनाना है। उपादान अर्थात योग्यता और निमित्त अर्थात सहयोग प्रदान करने वाला निमित्त माना जाता है। और निमित्त भी तभी कार्यकारी होता है जब योग्यता हो। आपने चश्मा लगाया है? कई लोग होंगे सभा में। ये चश्मा क्या है, क्या करता है? क्यों? हाँ, आ गया, देखो, देखने के लिए वह एक उपकरण है। करण अलग है, उपकरण अलग है, ये ध्यान रखो।
उपकरण का अर्थ वह उपादान कारण माना जाता है और उसके लिए सहयोग प्रदान करने वाला वह नयन नहीं उपनयन माना जाता है। उपनयन का अर्थ चश्मा है, वह उपकरण है, और यदि आंखों में रोशनी नहीं है तो वह उपकरण किसी भी काम का नहीं माना जाता। इसलिए भव्यत्व भाव होना अनिवार्य है और उसके लिए ये उपकरण का काम करता है पंच परमिष्टि का आलंबन। समझ में बात आ रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, पूरी आनी चाहिए। इतना सरलता के साथ विषय रखा जा रहा है और इस सिद्धांत का विषय रखा गया है। इसलिए आपके पास दो आंखें हैं, नयन है, किंतु ये ध्यान रखो आंख यदि बंद करोगे तो कभी भी रूप का अवलोकन या प्रतिमा का दर्शन हम नहीं कर पाते हैं। निमित्त मिलने के उपरांत भी वह निमित्त काम में आना चाहिए। आप आंख मूंद करके बैठे हैं तो नहीं होगा, आंख खोलना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखो आंखें खुली हैं, कान भी खुले हैं, किंतु माइंड कहीं घूम रहा है। कहाँ पर गया है माइंड? बाहर गया है महाराज, खोवा मंडी में गया है। माइंड खोवा मंडी में गया है तो यहाँ का विषय खोया गया था। यहाँ का विषय समझ में नहीं आएगा जब तक मन का आलंबन नहीं ले हुए, क्योंकि मन में ही विचार विमर्श करने की जो क्षमता है वो उसी के अंदर है। देशना को आप सुन रहे हैं, माइंड के द्वारा नहीं सुना जाता, कानों के द्वारा सुना जाता है। किंतु कानों के द्वारा उस देशना को सुन करके उसका जो भाव है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपका मन ही काम करता है। इसलिए मन सक्रिय रखिए आप, उसके बिना कोई भी विषय आपको पकड़ भी नहीं आ सकता। इसलिए निमित्त और साधन इन दोनों के माध्यम से ही हम धार्मिक क्षेत्र में भी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करना अपना एक लक्ष्य है, किंतु वहां तक पहुंचने के लिए जितने भी साधन सामग्री है उसका आलम्बन लेना अनिवार्य है। और उन निमित्तों में भी समीचीनता होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही हमने कहा था बाधक कारण का जब तक सद्भाव बना रहेगा तब तक वह साधक कारण काम नहीं कर सकता। पक्की बात है। इसलिए साधक कारण की उपस्थिति भी चाहिए और बाधक कारण का अभाव भी करना चाहिए, तब कहीं जा कर के आपके अंदर योग्यता है तो योग्यता के अनुरूप आप जो चाहो उसको उपलब्ध कर सकते हैं। इसलिए अनादिकालीन जो परिभ्रमण है संसार का, उसका विच्छेद करना चाहो तो हमेशा हमें देव शास्त्र गुरु अथवा पंच परमेष्टि का आलंबन अनिवार्य सिद्ध होता है। उनके प्रति आपकी जो भक्ति है, अटूट भक्ति, और वो भी निरपेक्ष भाव के साथ यदि भक्ति करते हैं तो उस भक्ति में ही कर्म को समाप्त करने की क्षमता आ जाती है। उसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और हमेशा के लिए स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का अनुभव कर सकते हैं। स्वाधीनता के अनुभव करने के लिए निरंतर समीचीन पुरुषार्थ करनी होगी और पुरुषार्थ के माध्यम से हमें लाभ हो सकता है। लाभ हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।